हेलो, नमस्कार भाई। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, 18 और 21 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो हार्डली 6 से 7 दिन है आपके पास। तो इसको अब जल्दी से आप इस एग्ज़ाम को धार दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बता देते हैं कि क्या है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पूछा गया, उस सभी क्वेश्चन का डिस्कशन है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। यहाँ से आपको मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा सिर्फ इस अकेला के वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो इल्बर्ट बिल है, यहाँ पे देखिएगा, मेरा कलम पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इल्बर्ट बिल जो है वो कब आया था? तो 1883 ईस्वी में आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ही है कि इल्बर्ट बिल लाया कौन था? तो लॉर्ड रिपन लाया था, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खोंड विद्रोह, तो खोंड विद्रोह जो है ना वो कब मनाया गया था? तो 1914 में मनाया गया था। और कौन से क्षेत्र में मनाया गया था? तो उड़ीसा के क्षेत्र में जो है खोंड विद्रोह किया गया था, ठीक है। फिर अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के जो प्रथम आईसीएस हैं वो कौन थे? तो भारत के प्रथम आईसीएस सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि इनको जो है बंगाल का शेर भी कहा गया है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बंगाल का शेर कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो कब शुरू हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। और इससे जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि इसका खात्मा जो है अंतिम जो है 11 नवंबर 1918 को खत्म हो गया था। और इस एक और इससे जुड़ा एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रिंसेस थी उसकी हत्या हो गई थी। इस कारण से वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तत्कालिक कारण में, ठीक है। अब थोड़ा सा गांधी के बारे में जान लीजिए। महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे, ठीक है। और इसी 9 जनवरी को भारत राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। थोड़ा अब ऊपर करते हैं स्लाइड को। भाई थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कारण कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगा है। तो इस मेहनत को जो है अति बेकार मत होने दीजिएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1917 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे। और इसको बिहार जो है आमंत्रण कौन किए थे महात्मा गांधी को? तो राजकुमार शुक्ल किए थे, ठीक है। तो यही पूछा जाएगा कि कौन ऐसा किसान नेता है जो कि महात्मा गांधी को भारत आने के लिए बुलावा निमंत्रण दिए थे? तो राजकुमार शुक्ल दिए थे। अच्छा, अब वहां पे जो आंदोलन हुआ था ना, याद रखिएगा कि जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, वो जो नील का खेती होता था ना उसके खिलाफ में किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि अंग्रेज 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा पे नील का खेती करने के लिए उसको जो है जबरदस्ती करता था। तो इसी के विरोध में ये सत्याग्रह हुआ था और महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए थे, ठीक है। अच्छा, एगो ई वाला देखिए, इधर चौरी चौरा कांड के बारे में हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जो चौरी चौरा कांड है वो कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। और चौरी चौरा जगह कहाँ पे है? कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो चौरी चौरा जगह उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, इस यहाँ पे क्या घटना घटा था? तो 20 गो सिपाही के साथ एक थानेदार को उड़ा दिया गया था। तो यही हुआ था। आपको पता है कि इसके पहले चौरी चौरा कांड के पहले 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और इसी कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो पूछा जाएगा ना कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को कब वापस लिए थे? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद लिए थे। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। अगला है स्वराज के बारे में। स्वराज के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो सभी क्वेश्चन हम बना दिए। देखो, सबसे पहली बार जो स्वराज शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? तो सबसे पहली बार है शब्द का प्रयोग वो दयानंद सरस्वती ने किए थे, स्वराज शब्द का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि किस अधिनियम में पहली बार स्वराज का जिक्र हुआ है? तो कलकत्ता अधिनियम में सबसे पहली बार जो है स्वराज शब्द का जिक्र हुआ है, ठीक है। तीसरा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निरंतर जो है प्रयोग यानी कि सबसे ज्यादा बार जो प्रयोग है स्वराज शब्द का वो कौन किए हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। सबसे ज्यादा बार स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किया? तो बाल गंगाधर तिलक। और एक लास्ट क्वेश्चन जो सबसे भी है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ई है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है, पूर्ण स्वराज का मांग
वो कांग्रेस के कौन अधिवेशन में हुआ था और उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो पूर्ण स्वराज का मांग जो है ना, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ये बात याद रखिएगा, वहां से यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है मांग हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे के स्लाइड में चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोगों को दिक्कत होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट कि हाँ फलना दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे उसको खत्म करने का। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अखिल भारतीय किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 सितंबर को। अब देखिए होम रूल आंदोलन, आपको पता होगा कि होम रूल आंदोलन जो है बिहार के एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो यही बता रहे, होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। ठीक है, और भारत में इसका 2 लोग नेतृत्व कर रहे थे, एक बाल गंगाधर तिलक जो कि पुणे से इसका नेतृत्व कर रहे थे, और एक एनी बेसेंट जो कि मद्रास से नेतृत्व कर रहे थे। तो पूछा जाएगा कि होम रूल आंदोलन को नेतृत्व करने वाले प्रमुख 2 नेता का नाम बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ऐसे अगर सिंगल पूछे तो ज्यादातर एनी बेसेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। शुरू कब हुआ था। तो 1916 में हुआ था। ठीक है, अच्छा एनी बेसेंट के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। तो यही थी एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट ही बनी थी। ठीक है, और एनी बेसेंट के बारे में एक आयरिश लेडी थी। ठीक है, तो ई वाला पूरा पेज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, चलिए अगला साइड में देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जो सतपुरा जो पर्वत है वो किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था। तो सतपुरा जो पर्वत है वो ताप्ती और नर्मदा के बीच में स्थित है। ठीक है, अब नर्मदा के बारे में जान लीजिए कि नर्मदा का उत्पत्ति कहाँ से होता है। तो नर्मदा का उत्पत्ति अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। ठीक है, और यह है जो वृष घाटी में बहती है। दूसरा पॉइंट, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इससे क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात या धुआंधार झरना वो किस नदी पे स्थित है। तो नर्मदा नदी पे स्थित है। सबसे ज्यादा बारी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। एक अलावा क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस राज्य में है। तो गुजरात में है, और ये भी जो है सरदार सरोवर परियोजना बोलिए या सरदार सरोवर बांध बोलिए, ये भी नर्मदा नदी पे स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन VVI है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है। तो नर्मदा पे है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है। तो भी नर्मदा पे है। स्टेट याद रखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में और सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा सागर द्वीप जो है वो कहाँ पे पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में। इसके रिलेटेड 1-2 को हम लिख लीजिए, जैसे रामेश्वरम द्वीप तो ये भी तमिलनाडु में है, और एक है पैरोटीन द्वीप जो कि ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये सब तो हो गया। आपको पता है ना कि राष्ट्रीय उद्यान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस 2-3 साल में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो राष्ट्रीय उद्यान हम पूरा कंप्लीट करवा दे रहे हैं, कि देखे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, तो हम सोचे कि काहे ना पूरा सीरीज कंप्लीट कर देते हैं। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। कैबुल जाया जो है राष्ट्रीय उद्यान वो मणिपुर में है, और जो दाम्फा जो है वो मिजोरम में पड़ता है। दाम्फा कहाँ पे पड़ता है। मिजोरम में। और पन्ना मध्य प्रदेश में। कान्हा मध्य प्रदेश में। पन्ना और कान्हा दोनों के दोनों कहाँ पे पड़ता है। मध्य प्रदेश में। एक अलावा गिर कहाँ पड़ता है। तो गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गुजरात में। काजीरंगा असम में। मानस असम में। महात्मा गांधी समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देखिए, सिमलीपाल सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल जो कि मध्य उड़ीसा में पड़ता है। एक अलावा पन्ना भी इंपॉर्टेंट है। पन्ना और कान्हा दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों मध्य प्रदेश में पड़ता है। और गिर जो है गुजरात में पड़ता है। काजीरंगा जो एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये असम में पड़ता है। मानस असम में पड़ता है। महात्मा गांधी समुद्री पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से भी देखे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो काहे ना सोचे कि पूरे खत्म करवा देते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला बात तो कि जो इसका जो मुख्य नेतृत्व है ना परमाणु पावर प्लांट या फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का, इसको स्थापित करने में मुख्य जो भारत के लिए श्रेय जाता है जिनको, वो होते हैं होमी जहांगीर भाभा का बहुत ज्यादा योगदान है इसमें। ठीक है, अब देखिए पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है। तो महाराष्ट्र के तारापुर में पहला। एक अलावा कर्नाटक में वो कैगा है। कैगा कर्नाटक में है। और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापाड़ा गुजरात में है। और रावत भाटा राजस्थान में है। देखिए र से रावत भाटा, र से राजस्थान, तो रावत भाटा राजस्थान में हो गया। काकरापाड़ा गुजरात में हो गया।
नरौरा उत्तर प्रदेश में हो गया, कुड्डनकुलम तमिलनाडु में हो गया और कैगा कर्नाटक में हो गया। देखिए आप एकदम बात को बिल्कुल हवा में मत उड़ाइएगा, ठीक है। वही चीज शामिल किए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, फालतू हम नहीं डाले हैं। तो आप लोग लोड मत लीजिएगा, चुपचाप वीडियो को देखिएगा। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो फिर आपका आपका गलती है, एग्जाम में छोड़ के क्वेश्चन आइएगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ फालतू नहीं दे रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि पृथ्वी का जो व्यासीय जो विधु थी विषुवतीय जो व्यास है, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है, इक्वेटोरियल जो थी रेडियस डायमीटर है, वो 2750 किलोमीटर है, 2750 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ना कि जो शतरंज है वो शतरंज का जनक किसे माना गया है, तो भारत को माना गया है, ठीक है। अच्छा, शतरंज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल कर दिए हैं। जैसे शतरंज का जो है ना वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, पूछा गया है कि जो शतरंज है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का है। अच्छा, शतरंज का जनक कौन है, तो भारत। शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो रूस का है। और इसका आयोजक जो शतरंज है इसका आयोजन कौन करवाता है, तो फीडे करवाता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में हुआ था प्रार्थना समाज का। एक अलावा ई वाला क्वेश्चन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो सबसे पहले इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट आया कब है, तो 1993 में आया, 12 अक्टूबर 1993 में। इसके अलावा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट हम ये शामिल कर दें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, ये जरूर याद रखिएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट कब आया था, तो 1993 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अगला चलिए वेद के बारे में जान लेते हैं, यहू से बहुत क्वेश्चन आता है। सबसे पहले वेद है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और 4 गो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 4 गो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। कभी कभी साम मतलब हो गया संगीत वगैरह, गान संगीत ये सब, तो पूछा जाएगा कि संगीत या गाना कौन से वेद से संबंधित है, तो साम वेद से संबंधित है। जादू टोना से कौन सा वेद संबंधित है, तो अथर्ववेद। और जो यज्ञ वगैरह है, यज्ञ गध पद वाला जो वेद है वो है यजुर्वेद। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बाबू, समझ लेना, नहीं थोड़ा सा भी गलती करेगा एग्जाम में छूट जाएगा, तो छोड़े की कोशिश मत करना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है ना कि पुराण की संख्या कितना है, तो पुराण की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है, वेदांग की संख्या 6 है। मन है पढ़े लगी पढ़ लो, नहीं पढ़ने के मन है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोड़ोगे भी तो नुकसान तुम्हारा है, मेरा कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट सोच सोच के इसमें वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग, क्या है कि कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन बनल ना रहता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया था, 1993 में आया था। लग नहीं रहा कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अच्छा, ये पूछा जाएगा ना कि प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है वो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान में आया था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में आया था। इसके अलावा कभी कभी पूछ जाता है रेलवे बीमा योजना, तो 1 अगस्त 1994 का है। और कृषि बीमा योजना तो 1999 का है। तो ये सब योजना वगैरह जो है ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो हम लेंदी नहीं करना चाहते, क्योंकि ज़्यादा लेंदी होता है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो हम तुरंत नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए इसको देख करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।